जीना चाहती हूँ, लेकिन अपनों के लिए जीना कैसे छोड़ता हूँ। दोस्तों, अनुपमा की कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। शुरुआत होती है गौतम और प्रार्थना से, जहां गौतम प्रार्थना से कहता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। वे मानता है कि उससे बड़ी गलती हुई है जब उसने अंश पर हाथ उठाया। अब उसे इस बात का बहुत अफसोस है। गौतम प्रार्थना को दिलासा देता है कि वो अकेली नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ है। लेकिन तभी माही सब कुछ सुन लेती है। गौतम जब माही को यह समझाता है कि वो सिर्फ प्रार्थना को दिलासा दे रहा था कि उसकी वजह से अंश और प्रार्थना के बीच दूरियां आ गई हैं, माही उसकी बात मान लेती है। लेकिन क्या उसकी नियत सच में साफ है? कहानी यहीं से नया मोड़ पकड़ती है। इधर माही और गौतम देखते हैं कि प्रेम राही के कमरे के बाहर सो रहा है। माही तो मन ही मन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि प्रेम और राही की शादी में अब दरार आ गई है। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। राही कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि प्रेम बारिश में भीग रहा है और उसके हाथ में है एक सॉरी कार्ड। प्रेम कहता है कि मैंने तुम्हें और अनुपमा दोनों को दुख दिया है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। ये सुनते ही राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें सजा कैसे दे सकती हूँ। और इसी के साथ राही और प्रेम अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर गले लग जाते हैं। दोनों के बीच देखेंगे जबरदस्त रोमांस और प्यार भरे पल। फिर दोनों पहुंचते हैं शाह हाउस, जहां प्रेम अनु और अंश से माफी मांगता है। राही अपनी मां से कहती है कि अब उसे दुबई लौटकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। बाबूजी, किंजर, पाखी, ईशानी और खुद राही भी उसके साथ जाने की बात करते हैं। अनु थोड़ी हिचकिचाती है, उसे डर सताता है कि वो इस वक्त परिवार को छोड़कर कैसे जाए। लेकिन राही उसे विश्वास दिलाती है कि ये डांस का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और इसी बीच शो में आएगा एक बड़ा ट्विस्ट। परी देखती है कि राजा किसी दूसरी लड़की के साथ है। गुस्से से आग बबूला होकर परी उसे थप्पड़ मार देती है और धोखा देने का इल्जाम लगाती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या राजा सच में परी को धोखा दे रहा है या सच इसके बिल्कुल उलट है। देखते रहिए अनुपमा में हर रोज, क्योंकि आने वाले एपिसोड लेने वाले हैं ढेर सारा ड्रामा, इमोशन और सरप्राइज।